एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है LTV न्यूज इंडिया की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं हिमाचल विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। हिमाचल में भले ही अभी चुनाव होने में समय बाकी है, 2027 में हिमाचल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ पर सियासी सरगर्मियां अभी से काफी तेज हो गई हैं और ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब की बार कौन सी पार्टी हिमाचल में अपनी सरकार बना सकती है और कौन होगा हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री। तो वर्तमान में हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। तो चलिए आज के ताजा सर्वे में देखते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी यहां पर मजबूत स्थिति में रहने वाली है और कौन हो सकता है हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के ताजा सर्वे को बिना देरी के शुरू कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी अब की बार 35 सीटों के बहुमत का आंकड़े को छू पाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल के कांगड़ा जिले की। कांगड़ा जिले में कुल 15 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। कांगड़ा की 15 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी को कांगड़ा जिले से 9 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट कांगड़ा जिले से जाने का अनुमान है। इसी के बाद अगले जिले की बात करें तो हिमाचल का अगला जिला है मंडी। मंडी जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। मंडी की 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे यहाँ से देख लेते हैं। मंडी जिले से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर्स पार्टियों का खाता यहां पर भी खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। इसी के बाद अगले जिले शिमला की बात करते हैं तो शिमला जिले में है 8 विधानसभा की कुल सीटें। शिमला की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी को शिमला से 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का 1 सीट पर शिमला की कब्जा हो सकता है। वह अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद हिमाचल का अगला जिला है हमीरपुर। हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं तो हमीरपुर जिले से कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता हमीरपुर जिले से खाली रह सकता है। इसी के बाद अगले जिले की बात करें तो हिमाचल का अगला जिला है ऊना। ऊना जिले में 5 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं। तो ऊना की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देखा जाए ऊना जिले से कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता ऊना जिले से भी खाली रह सकता है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि हिमाचल की 43 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें अभी तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को 20 सीटें अभी तक मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच अभी तक देखने को मिल रहा है। तो चलिए अगले बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर बहुमत के आंकड़े तक कौन सी पार्टी पहुंच पाती है। तो हिमाचल का अगला जिला है सोलन। सोलन जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। सोलन की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें सोलन जिले से मिल सकती हैं। बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता सोलन जिले से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो हिमाचल का अगला जिला है सिरमौर। सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ पर देख लिया जाए। सिरमौर से कांग्रेस पार्टी को मिल सकती हैं 3 सीटें। बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के बाद अगले जिला है चंबा। चंबा जिले में है 5 विधानसभा की सीटें। चंबा की 5 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिए जाए तो कांग्रेस पार्टी को चंबा से 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। अदर्स पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं बिलासपुर जिले की, तो जिसमें 4 विधानसभा सीटें आती हैं। बिलासपुर की 4 सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लेते हैं। बिलासपुर जिले से कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी के बाद अगले जिले की बात करी जाए तो हिमाचल का अगला जिला है कुल्लू। कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लेते हैं तो कुल्लू जिले की 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है। बीजेपी और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। इसी के बाद अगले जिले की बात करी जाए तो हिमाचल का अगला जिला है किन्नौर। किन्नौर जिले में 1 विधानसभा सीट है और किन्नौर का जो सर्वे निकल कर यहाँ पर आ रहा है तो किन्नौर की विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। इसके बाद अगला जिला है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति जिले में भी 1 विधानसभा सीट और यहाँ की विधानसभा सीट भी कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत सकती है, जबकि बीजेपी का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं।
तो यह है हिमाचल की पूरी 68 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के खाते में 41 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के खाते में 25 सीटें जाती नजर आ रही हैं, अदर पार्टियों को 2 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जैसा कि हिमाचल विधानसभा में कुल 68 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 35 सीटों का है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी फिर से हिमाचल में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी को देती दिख रही है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़कर हिमाचल में अपनी सरकार बना पाएगी, या फिर इस बार फिर से हिमाचल की सत्ता पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है? तो क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।